गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल अपने अपने होली के लिए घर पर जरूर पहुंच गए होंगे बहुत आराम से। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्लास बिल्कुल निरंतर चलता रहेगा और इसीलिए मैंने, ताकि होली में आप लोगों की छुट्टी रहेगा, तो मैंने सोचा कि हमारे विद्यार्थी अपने पठन पाठन की क्रियाओं से जुड़े भी रहें, इसलिए मैं ये क्लास आपके साथ समक्ष पेश कर रहा हूं। बहुत शानदार क्लास आज मैं लूंगा और ठीक होली के एक दिन पहले ले रहा हूं ताकि होली के दिन आपको मैं डिस्टर्ब ना करूं। तो आज का जो सेशन है, आज हम लोग मालदीव पर चर्चा करने वाले हैं और वाकई बताऊं आपको, आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला। सुबह सुबह अगर आप गांव पे है ना, तो इस क्लास को देखिएगा, आपका दिन बहुत शानदार जाने वाला है, क्योंकि बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं मैं। और मालदीव मेरा बहुत फेवरेट जगह भी रहा है, लेकिन जब से इस बंदे ने विवाद कर दिया ना भारत को लेकर, तब से मेरा दिल टूट गया इसके लिए लेकर। तो आज की जो चर्चा है ना दोस्तों, वो मालदीव पर है। किस पर है? मालदीव पर चर्चा है। तो आज हम लोग पहले तो लिख लेते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है। बहुत बढ़िया से मालदीव के बारे में आज के सेशन को पूरा हम लोग बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मालदीव को पढ़ने से पहले यह जानना होगा कि कुछ महीने या कुछ समय पहले भारत और मालदीव के बीच एक बहुत विवाद रहा है, जो आप सब जरूर जानते होंगे। अगर आप न्यूज से लगातार अटैच होंगे तो आप जरूर जानते होंगे। भारत एक बड़े भाई के तौर पर बहुत लंबे समय से मालदीव को बचाते आ रहा है। उसके हर सुख और दुख में भारत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते आ रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि मालदीव ने भारत के प्रति रुख बदल दिया है। एक छोटी सी बात पे कहा जा सकता है कि जब किसी को हवाबाजी करने का मौका मिल जाता है तो वो अपनी दोस्ती यारी भी भूल जाता है। इस बार भी मालदीव ने ऐसे ही कदम उठाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए क्या कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है। उसको पता ही नहीं था कि वो किससे पंगा लेने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उससे मतलब कुछ कहे भी नहीं और मालदीव की कहानी अपने आप समाप्त हो गई। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और इसे करंट अफेयर से लेकर, जनरल अवेयरनेस से लेकर, स्टैटिक जीके से लेकर और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से इसको टटोलेंगे और बहुत कायदे से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोकेशन को भी देख लीजिए बहुत ध्यान से, और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे विवादों से पहले समझते हैं क्या है। एक बहुत खूबसूरत सा देश जो चारों ओर पानी से घिरा है, अपनी पर्यटन के दम पर ये बहुत आगे भी बढ़ता चला गया और बहुत तेजी से इसने अपने देश में जो पर्यटन व्यवस्था है उसमें बहुत सारा बदलाव किया, ताकि लोगों का ये आकर्षण का क्या बन सके, केंद्र बन सके। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं बहुत बढ़िया से। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहे यहाँ के जो राष्ट्रपति है मोइजू, और हमारे एक तरफ है भाई जिनका जलवा तो रहता ही है, नरेंद्र मोदी। तो आज हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि भारत मालदीव विवाद क्या है। थोड़ा सा पहले विवाद को लेके चलते हैं और उसी विवाद को समझते हुए आज के सेशन को मजेदार तरीके से मैं खत्म करूंगा। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे ये मतलब देश पढ़ाने में और पढ़ने में बहुत मजा आता है, और ऐसे टॉपिक पढ़ाने को मिल जाए तो दिल खोल के इंसान पढ़ाता है, ठीक है। देखिए, भारत लगातार मालदीव का साथ देते रहा है हर तरीके से, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर तरीके, चाहे व्यापारिक हो, हर तरीके से भारत मालदीव का सपोर्ट करते आ रहा है। दरअसल ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति जो मालदीव के, और आपको पता है कि मालदीव क्या है, एक मुस्लिम देश के तौर पर जाना जाता है, एक मुस्लिम देश है। इनको सपोर्ट मिल गया, इनको किसको सपोर्ट मिला है? इनको जो सपोर्ट मिल गया वो इनको चाइना का सपोर्ट मिल गया, चाइना का, ठीक। और साथ ही साथ इनके 3 जो मिनिस्टर थे उन लोगों ने गलत तरीके से नरेंद्र मोदी को, यानी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक गलत बयानबाजी कर दिया, ठीक है। और इस गलत बयानबाजी के तौर पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दिखाई गई कि मालदीव कहानी खत्म हो गई, जान लीजिए, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं कि इनके जो 3 मिनिस्टर थे उन्होंने बेबाक तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को इन्होंने क्या कर दिया, कुछ कह दिया, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वहां पे मालदीव में लोगों ने प्रदर्शन किया कि जो इंडिया के लोग वहां रहते हैं उनको बार बार आंदोलन के तहत यह संदेश दिया गया कि आप मालदीव छोड़ दीजिए, और इंडिया बाइकआउट के नाम से यहाँ पे आंदोलन भी किया गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या बहुत मामला को। उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, उन 3 मिनिस्टर्स को कुछ भी नहीं कहा, न मालदीव के राष्ट्रपति को कुछ भी नहीं कहा। ये चुपचाप उठे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़े और दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर मित्र यहां कहां चले आए, तो ये चले आए लक्षद्वीप पर चले आए। कहां चले आए भैया? ये लक्षद्वीप पर चले आए। जान लीजिए ये एक ऐसे व्यक्ति है ना जो बिना कहे नजरों से ना ब्रेकअप करा सकते हैं, जान लीजिएगा, इतनी ताकत इस व्यक्ति में, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं,
मालदीव ने जो भी इंडिया बॉयकॉट कर दिया या जो भी कुछ बयानबाजी कर दिया, और मालदीव ने भारत के साथ नाराजगी जताई, मालदीव ने चीन के साथ समझौते के लिए हाथ बढ़ा लिया, सारी चीजें कर लिया, क्योंकि चीन को लगा, मालदीव को लगा कि चीन हमारा बहुत सपोर्ट कर रहा है और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, अब भारत की दोस्ती की हमें आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला, कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू उछल ले। ये गए आराम से, देखिए लक्षद्वीप पर गए और खड़े होकर तीखी निगाहों से उस समुद्र को क्या कर रहे हैं, टटोल रहे हैं। यहां पर लिखा भी गया है, और जैसे ही इन्होंने यहां पर देखिए बैठे हैं, बैठ की किताब भी पढ़ रहे हैं, और अरब सागर में डुबकी यानी हिंद महासागर में डुबकी लगाकर उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती को भारत के लोगों को क्या किया, दिखाया कि देखिए जो हम मालदीव जाते हैं दोस्तों, हमारा खुद ही भारत का एक छोटा सा आइलैंड लक्षद्वीप, जिसे लाखों का द्वीप कहा जाता है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ठीक है, उसके बाद से भाई साहब इन्होंने थोड़ा सा वॉक किया, सारे नजारे दिखा दिए। उसके बाद समझो इंडिया के ना जितने भी टूरिस्ट थे जिन्होंने टिकट बुक किया था मालदीव जाने के लिए, उन सब लोगों ने अपने टिकट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और भारत के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, से नो टू मालदीव्स, या लिखा था बायकॉट मालदीव्स लिखा था, फॉर माई कंट्री फर्स्ट, यानी मेरा देश पहला है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीजें रही। इसके बाद देखते हैं क्या है एक रिपोर्ट देखने को मिलता है मालदीव में भारतीय पर्यटकों का 2018 में इतने बड़े पैमाने पर लोग इंडिया से बहुत बड़े संख्या में लोग टूरिस्ट के तौर पर मालदीव जाते हैं, शादी करने के बाद या उससे पहले भी, क्योंकि थोड़ा खूबसूरत है इस तरह का मालदीव, यहाँ पर डेवलप है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत मतलब जबरदस्त दिखता है, तो लोग जाते थे। 2019 में 1,80,000 हो गया, 2020 में थोड़ा सा डाउन क्योंकि लॉकडाउन हो गया उसके बाद 21 में 2,91,000 पहुंच गया, 22 में 2,41,000 हुआ, और 2023 तक 1,93,000 यहां पर देखने को मिला। इसके बाद जैसे ही मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया, मालदीव के लिए जितने लोगों ने टिकट बुक किया था सभी लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल किया, और मालदीव को बहुत कायदे से फटकार भी लगाया, बहुत कायदे से फटकार लगाया कि भाई ये हमारा देश है, पंगा मत लो। और ये वही 3 मिनिस्टर है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में गलत बयानबाजी किए थे। इस भाई साहब को देख लीजिए, इनको भी देख लीजिए, और इन मैडम को भी देख लीजिए। ये 2 महिलाएं थी और एक ये भाई साहब है जिन्होंने गलत बयानबाजी कर दिया था मोदी जी के ऊपर। ठीक है, कहे कि बेटा मैं बस आंखें खोल दूं ना तो पूरे द्वीप डूब जाते हैं, और उन्होंने वही किया, मालदीव की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवाद वाला मामला था। मुझे लगा कि इस टॉपिक को बहुत कुछ है नहीं इस टॉपिक में, पर हम लोग अगर इस टॉपिक की बहुत सारी चीजों को टटोलें, बहुत सारी जानकारी पे हमको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 1988 में क्या लिखा गया, दोस्त मिलता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है, और इसने दोस्ती के नाम पर दगा कर दिया। यहां पर देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से, तो 1988 में भारत के द्वारा एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ठीक है, कैक्टस के जरिए भारत ने मालदीव में क्या किया, तख्ता पलट को रोक दिया था। पता चला था कि वहां के राष्ट्रपति को लोग किडनैप करने वाले थे, तख्ता पलट करने वाले थे, तो इंडिया ने क्या किया था, मदद किया था मालदीव की 1988 में। 2004 में सुनामी आने पर सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचा, भारत पहुंचा अपने एक बड़े भाई के तौर पर। ठीक है, 2014 में जल संकट पड़ गया था, पानी नहीं था, जल संकट में ठीक है हम पहले मददगार बने, हमने वहां पर वाटर भिजवाया। 2018 से लेकर 22 तक में मालदीव में 87,000 लोग यहां इलाज कराने आए, इंडिया में आए, हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से क्या किया, कह सकते हैं कि केयर किया और उनको ध्यान रखा। 2020 में चेचक और कोरोना के टीके मुहैया कराया गया इंडिया के द्वारा। तो हमने इतने सेशन को क्या किया, कंप्लीट किया, फिर भी मालदीव चीन के चढ़ाने पर या अपने बुद्धिमता से भारत को सोचा कि हम यहां पर क्या कर लेंगे, बीट कर लेंगे, लेकिन भारत ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं, बहुत अच्छे से सेशन को मैं लेके चलूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे इस डेडिकेशन को, मेरी इस मेहनत को आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ से सब कुछ लिखा है। इस बार कोई टाइपिंग नहीं है, हाथ से लिखा है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बच्चों को जब भी पढ़ाऊं हमेशा नए तौर तरीके से जोड़ के, और इसीलिए मैंने इस सेशन को लेने के लिए आपके लिए राजी हुआ। ठीक है, और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, भारत के लिए मालदीव महत्व है। आखिर देखिए, चाहे देश छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े देश को भी, बड़े भाई को भी छोटे की आवश्यकता पड़ती है, और छोटे को भी बड़े भाई की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत के लिए मालदीव क्यों महत्व है, इसलिए समुद्री सुरक्षा में सहायता, बिल्कुल आप अगर देख पाएंगे तो ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इंडिया केरल हो गया, और यहीं पर आपका क्या आता है, मालदीव आता है।
तो इसलिए मालदीव इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत के लिए आसानी होता है कि मालदीव से हम किसी भी तरह का सहयोग ले सकते हैं समुद्री सुरक्षा के लिए लेकर, ताकि कोई भी हमारे भारतीय समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत क्या करे, मतलब प्रवेश ना कर सके। तो हम समुद्री सुरक्षा सहायता किससे, मालदीव से ले सकते हैं। ये भारत का क्या है, फायदा है। इसके बाद सांस्कृतिक संबंध जुड़े हुए, सांस्कृतिक संबंध पे कह सकते हो बौद्ध धर्म का यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं, तो हमारा इनसे क्या है, एक सांस्कृतिक लगाव भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेबरहुड फर्स्ट नीति भी क्या है, मालदीव के साथ भारत साझा करता है, और लगभग सभी जलीय पड़ोसी देशों के साथ भारत क्या करता है, नेबरहुड फर्स्ट नीति को क्या करता है, मानता है। अब ये नेबरहुड फर्स्ट नीति क्या है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में आने वाले स्लाइड पर मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया के द्वारा ये लाई गई नीति क्या है। समझ में आ गया? तो ये आपके भारत के लिए मालदीव का महत्व रहा। उसके बाद देखिए मालदीव के लिए भारत का महत्व क्या है भाई। अगर भारत हाथ हटा ले तो मालदीव पर क्या असर पड़ेगा। पहले बात, वस्तुओं की पूर्ति करता है भारत। भाई वस्तुओं की पूर्ति करने का मतलब क्या, जितने भी आपके कह सकते हो कि जितने भी कह सकते हो मसाला हो गया, याद रखिएगा क्या हो गया भाई, यहां पे मसाला ले लीजिए आप, ठीक है, मसाला ले लीजिए यहां पर, तो उसके लिए क्या करता है, यहां पर क्या हो जाएगा, मसाला हो जाएगा, मसाला हो गया, चावल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस तरह के चीजों की क्या करता है, पूर्ति करता है। कौन, भारत। किसकी पूर्ति करता है, मालदीव की पूर्ति करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मालदीव, जान लीजिए, भारत इंपॉर्टेंट है मालदीव के लिए। बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। भाई भारत क्या करता है, बड़े पैमाने पर, किसके लिए भाई, भारत क्या करता है, मालदीव के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सीमेंट भेजता है, अन्य तरह के भी चीजों को क्या करता है, खनिजों को भेजता है कि भाई मालदीव का बुनियादी ढांचे मजबूत कर सके। और आज अगर मालदीव का बुनियादी ढांचा मजबूत है तो उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शिक्षा के लिए भी भारत लगातार क्या करता है, मालदीव में फंड रिलीज करता है या लगातार सपोर्ट करता है। आपदा सहायता, जैसे देखा होगा कोविड-19 आ गया तब भारत ने क्या क्या सहयोग किया, कोई चक्रवात आ गई, सुनामी आ गया, तब भारत क्या रहा, मालदीव के साथ खड़ा रहा। सुरक्षा सहायता के लिए भारत क्या करता है, अपनी सेना तक भेज देता है, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे कोई भी हो, भेज देता है। तो ये क्या है, भारत का महत्व है किसके लिए, मालदीव के लिए। समझ में आया, ये याद रखिएगा, समझ में आ गया। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं चीजों को लेकर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा पहले तो देश कौन सा भाई, इंडिया। अपना क्या है, इंडिया, ये हमारा देश है, ये पहले क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहां से समझते हैं कि जो मालदीव है, मालदीव की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए मालदीव के बारे में अगर देखा जाए मित्र कि मालदीव क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह की चीजें हैं, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, ये एक द्वीपीय देश है। क्या है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक द्वीपीय देश है। पहली बात तो एक द्वीपीय देश है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, एक द्वीपीय देश है, समझ में आ गया। दूसरी बात क्या देखा जाए मालदीव के बारे में। ठीक है, मालदीव के बारे में दूसरी बात क्या देखा जाए, एशिया का सबसे छोटा देश कहा जाता है इसको। ये क्या है, एशिया का सबसे छोटा देश है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। एशिया का सबसे क्या है, छोटा देश कहलाता है। ये आप अपने दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखा जाए सर और क्या क्लियर कराएंगे, इसका कई बार विस्तार पूछा गया कि भाई ये है कहां पर, मालदीव है कहां पर, इसका विस्तार कहां पर है। तो इसका विस्तार जो है वो है हिंद महासागर में। कहां पर है भैया, हिंद महासागर में इसका विस्तार है। ये बात आप डिनोट कर लीजिएगा दिमाग में। अगर हिंद महासागर नहीं देता है तब आप टिक करेंगे अरब सागर, तब क्या टिक करेंगे आप, अरब सागर टिक करेंगे। ठीक है, अब ये किस तरह का आइलैंड है, आइलैंड का निर्माण, जो पर्वत जो होता है उस समुद्र में डूबा होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है वो भी आइलैंड कहलाता है। क्लियर है भाई। और कह सकते हैं कि एक होता है प्रवाल भित्ति द्वीप, मूंगा, कोरल रीफ कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये प्रवाल भित्ति द्वीप कहलाता है। ये क्या भैया, ये जो है प्रवाल भित्ति द्वीप कहलाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहलाता है भैया, प्रवाल भित्ति द्वीप कहलाता है, प्रवाल भित्ति द्वीप है। इस पॉइंट को भी यहां पर नोट कर लीजिएगा। बोलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गया। तो ये चार चीजें आपको अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद और क्या क्या चीजें सर इसमें हो सकती है और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये क्या हमारा, ये लक्षद्वीप है। ठीक है,
और ये हमारा कौन सा है, मिनिकॉय है। यानी मिनिकॉय कह लीजिए या लक्षद्वीप कह लीजिए, ये किसके पार्ट माने जाते हैं, इंडिया के पार्ट माने जाते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन को करते हैं हम लोग 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल। और ये कई बार आपके परीक्षा में, यहां तक कि पेट में भी पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, हर जगहों पर इससे प्रश्न आ चुका है। इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो अब पूछा है कि जो मालदीव है वो भारत से किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या, 8 डिग्री चैनल कर लेंगे। ठीक है, 8 डिग्री चैनल कर लिया यहां पे हम लोग। अब यहां से दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि आप कह सकते हैं कि जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को क्या करता है, मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय किसका पार्ट है, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप किसका पार्ट है, इंडिया का। तो आप चाहे जो भी कह लीजिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 8 डिग्री चैनल से क्या होता है, 8 डिग्री चैनल कह सकते हो कि ये यहां पर मालदीव, यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा मालदीव है, मालदीव भारत से, मालदीव भारत से अलग होता है। भारत से क्या होता है भैया, भारत से अलग होता है, अलग होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहां से बहुत बढ़िया पूछा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया। तो इस वाले पूरे सेक्शन से आपके 2 ही 3 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करा दूं ताकि आप बढ़िया याद रखेंगे। पहली बात तो ये कई बार एक प्रश्न आया है, इसको याद रखिएगा। विस्तार कहां है, हिंद महासागर में, ये भी एक आपका प्रश्न है। किस तरह का आइलैंड है ये, तो याद रखिएगा ये एक आपका प्रवाल भित्ति द्वीप है। क्लियर हो गया। किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले, अगर एक पॉइंट करके पूछ ले कि भारत का निकटवर्तीय क्षेत्र कौन सा है मालदीव का, अगर इसका पूछा जाए कि निकटवर्ती भारतीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो आप आंसर क्या करेंगे बताइए। भारतीय क्षेत्र अगर पूछ ले तो सिंपल सी बात है, सबसे निकट में कौन है बताइए, लक्षद्वीप है। तो यहां से भी ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि मालदीव का सबसे निकटवर्ती आपका क्षेत्र कौन सा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा लक्षद्वीप है। कौन सा भैया, लक्षद्वीप। तो इसको भी यहां पर आप कॉपी कर लीजिएगा। बोलिए समझ में आया इतनी बातों को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका, बढ़िया से एकदम स्क्रीनशॉट जबरदस्त तरीके से ले लीजिए। ठीक, बहुत बेसिक है, हम लोग को आराम से पढ़ना है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। उम्मीद है कि आपको जो मैंने पहले समझाया है, इस वाले सेक्शन को जो मैंने समझाया होगा, आपको ये भी समझे होंगे क्या है। इसके बाद आप भारत के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपने समझा होगा, क्या क्या उन्होंने भारत ने हेल्प किया मालदीव के लिए ये भी समझा होगा। और ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं मित्र, अब देखिए यहां पर, अब यहां पर अगर देखा जाए तो भारत मालदीव संबंध क्या है। भारत मालदीव का संबंध राजनीतिक तौर पर भी है, सैन्य तौर पर भी है, व्यापार के तौर पर भी है, नागरिक सामाजिकता के तौर पर भी है और पर्यटन के तौर पर। ये भारत और मालदीव के संबंधों के क्या है, कुछ पहलू हैं और इन्हीं पहलुओं के आधार पर दोनों देश एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, जब छोटा गलती कर देता है तो बड़ा का काम होता है उसको माफ कर देना। और भारत हमेशा, हमारा देश एक दयालुओं का देश रहा है, हमेशा हम जोड़ने में प्रयास करते हैं, तोड़ने में हमारा कोई प्रयास नहीं रहता है। अब यहां पर बताया कि नेबरहुड फर्स्ट नीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर जानता हो इसके बारे में तो आप इसके लिए अब थोड़ा सा कर सकते हैं, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट नीति क्या है। याद रखिएगा, भारत के द्वारा, भारत कहता है क्या कहता है भाई, भारत कहता है, क्या कहता है भारत। ठीक है, जलीय पड़ोसी देश की प्राथमिकता पहले, जलीय पड़ोसी देश की, जलीय पड़ोसी देश की प्राथमिकता पहले। यानी भारत कहता है कि जब भी हमारे जलीय पड़ोसी देश को, चाहे श्रीलंका हो या इंडोनेशिया हो गया या फिर आपका मालदीव हो गया, इनको अगर किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो भारत सबसे पहले अगर किसी चीज को प्रायोरिटी देगा तो अपने जलीय पड़ोसी देशों को देगा। सबसे पहले उनके लिए क्या रहेगा, वो खड़ा रहेगा। और यही क्या है,
नेबरहुड फर्स्ट नीति। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है। यानी हम अपने जो भी जलीय हमारे पड़ोसी देश है उनको हम पहली प्राथमिकता देंगे हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सैन्य तौर पर हो, व्यापार के तौर पर हो, नागरिक सामाजिकता के तौर पर हो या पर्यटन के तौर पर हो। इसी को कहा जाता है जलीय पड़ोसी देश की प्राथमिकता पहले। ये भारत के द्वारा नीति है। समझ में आ गया? इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपकी परीक्षाओं में, याद रखिएगा। इसके बाद आपको बता दें कि एक बार मैंने आपको बताया कि मालदीव में ऐसी स्थिति बन गई थी जहां पर पूरा तख्ता पलट होने वाला था। ठीक है, मतलब पूरी सरकार ही बदलने वाली थी। उस समय इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने उस समय मालदीव का मदद किया था। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा भी गया है एसएससी जीडी में या फिर यूपीएसआई में या दिल्ली पुलिस में कि ऑपरेशन कैक्टस क्या है। यहां देखिए लिखा गया ऑपरेशन कैक्टस क्या है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि हाउ इंडियन आर्म्ड फोर्स हेल्प द मालदीव के लिए। ठीक है, मालदीव के सपोर्ट के लिए, ताकि वहां की जो तख्ता पलट हो रही है सरकार को, उसको बचाया जा सके, उसको रोका जा सके, इसलिए ये ऑपरेशन कॉकटेल, ठीक है, चलाया गया था। क्लियर हो गया भैया? आगे देखते हैं। यहां लिखा गया ऑपरेशन कैक्टस। देखिए मैंने उसी को डिफाइन भी कर दिया है। क्या लिखा है? मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व में एक मिशन था। बात समझ में आ गया? जो तख्ता पलट की कोशिश को क्या कर दिया? रोका गया था। इसी को बोलते हैं क्या? ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता है। बोलो भैया, यहां तक क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? कोई डाउट हो किसी को बताइए। अब अगर पूछ दे कि ये कब था, तो याद रखिएगा 1988 में। कब था भैया ये? 1988 में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, देखिए हमेशा किसी चीज का प्रारंभ करना आसान होता है, उसका अंत करना उतना ही कठिन होता है। और मैंने आपसे कहा है मित्र, आप पढ़ लीजिए एक बार इस पूरे सेशन को, 50 क्लास पूरे पढ़ लीजिए, आपको कभी भी स्टैटिक जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने पास्ट को भी ध्यान में रख के उस टॉपिक को क्लियर किया है, प्रेजेंट को भी रख के किया, और फ्यूचर में उसका क्या होगा वो भी मैंने क्लियर किया। हर तरीके से उस टॉपिक को मैंने कनेक्ट करने का पूरा प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप देखिए मुझे क्या था, मैं क्लास नहीं लेता, छुट्टी भी थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इस बार बहुत जिद करके अड़िग होकर मैं आया हूं आपके साथ। और मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास के सेशन को बढ़िया से एंजॉय करें, बढ़िया से पढ़े। और होली इस बार आप बिना नौकरी के होली मनाने के लिए घर पे गए हैं, अगली बार आप नौकरी लेकर अपने परिवार के साथ होली मनाइए और परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए खूब ढेर सारे सामान उनके लिए, उनके शौक को पूरा करने के लिए जाइए। ये मेरा आपसे वादा है। अगली होली हम लोग सब लोग धूमधाम से और बढ़िया वर्दी के साथ मनाएंगे। ठीक है, तो अभी मेहनत करने का समय है, जरूर मेहनत करिए। ये क्लियर हो गया? थोड़ी खांसी आएगी बीच में, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब देखिए, भारत और मालदीव के बीच समय समय पर क्या हुआ? संयुक्त अभ्यास भी किया गया, एक्सरसाइज भी किया गया। ठीक है, एक्सरसाइज क्या होता है भाई? दो देशों के बीच सेना आते हैं, चाहे वो नेवल के हों या एयरफोर्स के हों या थल सेना हो, ये तीनों मिलते हैं और अपनी अपनी रणनीतियों, अपनी अपनी योजनाओं को लेकर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं कि भविष्य में किस किस तरह के कंडीशन बनेंगे, तो हमें किस किस तरह से अपने देश को बचाना है, हमें वहां से कैसे निकलना है। तो तीन तरह के, तीन हमारे यहां देख सकते हो। यहाँ पर क्या एक लिखा गया? इक्वेरियन लिखा गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्ती भी कहते हैं। इक्वेरियन का मतलब ही क्या होता है? दोस्ती होता है। और एक होता है ठीक है, एकता। ठीक है, तो ये आपका एकता हो गया, और इक्वेरियन का मतलब ही क्या होता है? दोस्ती। तो याद रखिएगा, इक्वेरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि 2023 में ये कहां पर किया गया है, 2023 में, तो आप याद रखिएगा, कह दीजिएगा उत्तराखंड में हुआ है। ये कहां पर हुआ भैया? उत्तराखंड में इसको आयोजित किया गया है, इस अभ्यास को। क्लियर है भैया? क्लियर है? कहां पर? तो चौबटिया याद रखिएगा, चौबटिया याद रखिएगा, ये जगह है उत्तराखंड में, यहीं पर क्या किया गया? इसको आयोजित किया गया। बोलिए क्लियर है सबको? चौबटिया में आयोजित किया गया। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद देखिए और क्या है। इसके बाद हम लोग मालदीव के सेशन पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। राजधानी, मुद्रा, भाषा, संसद का नाम, राष्ट्रीय खेल, प्रधान, वर्तमान पीएम और राष्ट्रपति कौन कौन है, इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। अगर हम राजधानी के बारे में बात करें, आप सब बताइए, तो आपको पता है कि मालदीव की जो राजधानी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माले कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? माले कहा जाता है। बोलिए क्लियर हो गया? अगर हम बात करें मुद्रा को लेके, तो यहां पर क्या बोलेंगे? मालदीवियन। ठीक है, मालदीवियन रुपया बोलेंगे। ठीक है, मालदीवियन रुपया कहा जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक,
एक पॉइंट यहां पर। अगर भाषा पूछा जाए तो दिवेही, और शायद ये पेट की परीक्षा में आया था, दी वे ही कहा जाता है या गिवेही भी कहा जाता है। तो भाषा क्या है? दिवेही है। इसको थोड़ा और साफ लिख दें क्योंकि एक ही में हो गया। इसको और अच्छे से थोड़ा पेन को, नीब के थोड़ा थिकनेस को कम कर देते हैं। क्या होगा भैया? दिवेही। तो लिख लेंगे दी वे ही, तो लिख लीजिएगा दिवेही हो गया। ठीक है। संसद का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो कमेंट करिए फटाक से, क्या होगा? संसद का नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा, आपने मजलिस सुना होगा, पीपुल्स मजलिस कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? पीपुल्स मजलिस कर दिए, पीपुल्स मजलिस कर दीजिएगा। ठीक है, मजलिस ये आपका क्या है? यहाँ के संसद का नाम है बच्चा। क्या है? संसद का नाम है। राष्ट्रीय खेल अगर मालदीव का पूछा जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? फुटबॉल हो जाएगा। क्या होगा भैया? फुटबॉल होगा। ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा। वर्तमान पीएम यहाँ के कौन है बताइए? आपको राष्ट्रपति का नाम तो क्लियर होगा, यहाँ क्या बताइए फटाक से, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति का नाम क्या हो जाएगा? आपने सुना होगा। ठीक है, अच्छा पीएम का, राष्ट्रपति का नाम आप जान लीजिए। यहां पर राष्ट्रपति का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, मोहम्मद मोइजू का नाम सुने होंगे आप लोग, चर्चा में थे, जिनका मैंने फोटो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने फोटो भी दिखाने का काम किया। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे भैया? मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद हो जाएंगे। और अगला क्या हो जाएगा भैया? मोइजू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? मोइजू। तो हो जाएगा मोइजू, ये आपके हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पे एकदम सेशन को? एकदम आराम से बताइए, बोले क्लियर हुआ बढ़िया से? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक काम देता हूं, आप जल्दी से कमेंट करिएगा और अब आप बताइए, क्योंकि देखिए आपने न्यूज में इनका ही नाम सुना होगा। आप हमें बताइए कमेंट करके कि यहां के मालदीव के वर्तमान पीएम कौन है। फटाक से जल्दी से हमें कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि इसके आपके क्या है भैया? प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? जल्दी से आंसर करिएगा भैया कमेंट में, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, अब हमारी जो क्लास आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी, ये तो 24 तारीख को, अब हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? 26 मार्च को होगा। और उस दिन जो हम लोग चर्चा करेंगे 26 मार्च को, क्योंकि 25 को तो होली है, हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? इंडोनेशिया पर। ठीक है, इंडोनेशिया पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस बात को यहां पर याद रखिए। क्लियर है दोस्तों? और उम्मीद है कि आपको सारा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। आप मालदीव पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इस बार आपको बहुत कुछ नया देखने को मिला होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा कि हर सेशन में आपको कोई ना कोई होमवर्क जरूर दे दिया करूंगा, क्योंकि इसका नाम तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, क्योंकि यही मेन थे, इन्हीं के द्वारा बवाल हुआ था। तो आपको इनके नाम को आपको चर्चा करना है, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। हम लोग भारत मालदीव विवाद से इसके सेशन को स्टार्ट किए थे। उम्मीद है मित्र कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यह मेरे द्वारा किया गया एक बेहतरीन प्रयास, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा और आप टॉपिक को सिर्फ याद ही नहीं कर रहे होंगे, समझ ही नहीं हो रहे होंगे, बल्कि उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच भी पा रहे होंगे। और क्यों भारत मालदीव के बीच विवाद था, भारत की कितनी मजबूती है, ठीक है, और मालदीव से क्या सपोर्ट भारत को चाहिए और भारत को क्या सपोर्ट मालदीव से चाहिए, इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं बहुत ही ज्यादा मतलब चीजों को समझ पाता हूं कि जिस चीजों पे मैं काम कर रहा हूं वो आपके लिए बेहतर है, और आपके पॉजिटिव कमेंट हमें बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।